1 जुलाई 2024 से भारत देश के लिए लागू किए गए हैं, जिसमें भारत पूर्व से जो चले आ रहे थे भारतीय दंड संहिता 1860, उसके जगह पे भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC जो कहते थे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसके जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह पे अब नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया है, जिसका मूल आधार जो रखा गया है, जो पहले दंड का था, भारतीय कानून का जो मूल आधार दंड था, उसको अब उसको न्याय पे विशेष बल दिया गया है। इस नए कानून के आधार पे ये ज्यादा बल दिया गया है कि लोगों को न्याय मिले। इसके लिए इन न्याय केंद्रित इस तीनों कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार के द्वारा बिहार पुलिस के लगभग 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को पिछले कई दिनों से ट्रेनिंग के माध्यम से जो नए बदलाव हुए हैं उसके बारे में प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही साथ आम लोगों को भी विभिन्न तरह के वीडियो ग्राफिक्स के मदद से नए कानूनों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। नए कानून में डिजिटल तौर पे FIR, नोटिस, ट्रायल, फॉरेंसिक केस डायरी और बयान आदि को संग्रहित किया जाएगा। मतलब जो भी कार्य होगा सबको डिजिटल तौर पे तैयार किया जाएगा। तलाशी और जब्ती सूची के दौरान भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किए जाने का प्रावधान किया गया है। नागरिक व पीड़ित केंद्रित इस 3 नए कानून में व्यक्तिगत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यह भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी एवं कानूनों की समानता और निष्पक्षता के साथ न्याय पर बल दिया जाएगा, जिससे व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अब इस नए कानून को लेके जो मुख्य बातें हैं वो आप लोग से साझा करना चाहेंगे, जिसमें कुछ प्रावधान जो है नागरिकों को ध्यान में रख के बनाया गया है। जैसे अब नागरिक जो है वो घटना स्थल पर ही या उससे परे कहीं से भी, चाहे तो घटना स्थल जहां हुआ है वहां से या कहीं से दूसरे जगह से भी FIR कर सकते हैं। पहले ये प्रावधान में थोड़ा परेशानी थी, लेकिन अब उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि जहां से भी चाहेंगे वहां से FIR कर सकते हैं। पीड़ित को जो भी जिनके साथ घटना हुई है उन्हें FIR की निःशुल्क प्रति दी जाएगी। पुलिस के द्वारा 90 दिनों के अंदर, किसी भी केस में 90 दिनों के अंदर जांच को पूरा कर लिया जाएगा। महिला अपराध के संबंध में 24 घंटों के अंदर उनकी मेडिकल जांच कर ली जाएगी और 7 दिनों के अंदर उसका जांच रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। और न्याय संहिता की धारा 396 और 376 के तहत जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा और सरकारी मुफ्त इलाज ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनको ये सुनिश्चित करा दिया हो, उनको जो मुआवजा मिलना है वो मिले, ये उनका अधिकार कर दिया गया है। साथ ही जो गवाह हैं और कुछ लगा जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है।
पीड़ित के बात सुनने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट से भी आई जाएगी और पूछताछ के दौरान किसी भी कार्रवाई में या पूछताछ में इलेक्ट्रॉनिक विधि का उपयोग किया जाएगा, मतलब उसमें वीडियोग्राफी किया जाएगा या जो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अनुसंधान किया जाता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। साथ ही पुलिस कार्रवाई के अलावे न्यायालय में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। न्यायालय प्रक्रिया जो है उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है उनको भी डिजिटल रूप में रूपांतरण किया गया है, ताकि जो भी हम लोग कोर्ट से वारंट निकालते हैं, समन निकालते हैं, वह वहाँ जाना नहीं पड़े और डायरेक्ट हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जो पीड़ित हैं, जो भी विक्टिम है, वो भी अपना ई बयान यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दे सकते हैं। उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। और पीड़ित के अलावा जो गवाह है या चिकित्सक हैं या किसी तरह का कोई वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, वो अपना रिपोर्ट और बयान जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से दे सकते हैं। पहले जो नहीं था, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते हैं, अब साक्ष्य का दायरा बढ़ा के उसको प्राइमरी साक्ष्य बना दिया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते हैं। अब जैसे पहले मौखिक था, मौखिक बयान पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, उसी आधार पे अब प्राइमरी साक्ष्य बना दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को। अब हम किसी चीज़ का वीडियोग्राफी देते हैं तो वो भी, उसका भी उतना ही महत्व होगा जितना मौखिक बयान का हुआ करता था। इसी तरह और बहुत से अपराध जो हैं उसको भी नए ढंग से परिभाषित किया गया है, जो कि पहले इसके संधारण में परेशानी होती थी, उससे किस तरह का अपराध समझा जाए, इसमें परेशानी होती थी, उसको नई तरीके से परिभाषित किया गया है। जैसे मोबाइल पहले छीन लिया जाता था, झपटा मार के कोई आया मोबाइल लेके चला गया तो समझ में नहीं आता था क्या हो, उसके लिए किया जाए ये था। उसके लिए पर्टिकुलर दिया गया है कि उसको छीना झपटी का एक सेक्शन बनाया गया, उसी में उसका कार्रवाई होगा। ठीक है, छीना झपटी का जो भी मामला आएगा उसको उसमें कांड दर्ज किया जाएगा। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी समूह या आतंक फैलाने वाले कार्यों को अब आतंकवादी कार्य घोषित कर दिया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्य को आपराधिक गतिविधि में शामिल किया गया है। मॉब लिंचिंग जो होता था, मॉब लिंचिंग करने वाले दोषियों को अब मृत्युदंड की सजा दी गई है। साथ ही जो छोटे छोटे अपराध होते थे, जो पहले छोटे छोटे अपराध होते थे, 2-4 लोग मिलकर कर लेते थे, या वो आपराधिक किस्म के हो या इकोनॉमिकल मतलब संपत्ति मूलक अपराध हो, उनको भी अब संगठित अपराध में ट्रांसफर कर दिया गया है। और संगठित अपराध के तहत उसमें अलग से कार्रवाई का, मतलब कानूनन कार्रवाई जो सजा कोर्ट से वो तो है, उसके अलावे भी और बहुत सारी कार्रवाई उसमें जोड़ दिए गए हैं। साथ ही पीड़ित को त्वरित न्याय के लिए जो व्यवस्था किए गए हैं, उसके तहत
किसी भी मामले की सुनवाई के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। 60 दिन के अंदर पहली सुनवाई माननीय न्यायालय में प्रारंभ हो जानी चाहिए। मतलब चार्जशीट के बाद 60 दिन के अंदर उसका सुनवाई शुरू हो जाएगा और आरोप तय होने के बाद 90 दिनों के अंदर उसमें चाहे अभियुक्त उपस्थित हो या ना हो, उसमें सजा की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, उसको पूरा कर दिया जाएगा। दस्तावेज उपलब्ध कराना या किसी भी कार्रवाई के लिए, आरोप तय करने के लिए, निर्णय की घोषणा करने के लिए, सभी के लिए एक समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, जिस समय सीमा के अंदर ही उस कार्य को पूरा करके उसका घोषणा कर दिया जाएगा। करने के लिए तथा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। जो पहले हैंड टू हैंड किया जाता था, अब सब में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं। 3 वर्ष तक का जो सजा है, जिस कानून में जिस धारा में 3 वर्ष का सजा है, उसके लिए मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल करने का अधिकार दिया गया है। जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत होता है, उस ढंग से समरी ट्रायल करके उनको वो डिस्पोजल करा सकते हैं। पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय कर देने चाहिए। किसी भी आपराधिक अदालत में मुकदमे के समापन के निर्णय की घोषणा में 45 दिनों से अधिक का समय नहीं लगेगा। मुकदमा समाप्त हो जाए उसके बाद 45 दिन के अंदर उनको उसका घोषणा कर देना। इसके लिए राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा। हर जिला में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा, जिसका कार्य होगा कि वो न्यायालय के मामलों में जो कार्रवाई हो रही है उसको जल्दी से जल्दी निपटारा कराएं और उसका लगातार निरीक्षण करें। जो विचाराधीन कैदी हैं, मतलब जिन पे अपराध जो जेल में है और उन पे ट्रायल चल रहा है, उनके बारे में दिया गया है कि वो जितना उनका सजा है उसका 1/3 अगर वो सजा काट लेते हैं, मतलब जेल में रह जाते हैं उस अवधि तक, उसके बाद उनको रिहा किया जा सकता है, जमानत उनको दिया जा सकता है, ताकि जो नागरिक हैं उन्हें काफी इंतजार ना करना पड़े। हम सभी लोग इसके लिए समर्पित हैं कि इस कानून को अच्छे तरीके से लागू किया जा सके, लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके और इसमें पुलिस की कार्रवाइयों के साथ साथ आम नागरिकों की सहायता की भी बहुत आवश्यकता है। मैं आशा करूंगा कि आप लोग भी नए कानूनों के आधार पर उन्हें क्रियान्वित करने के लिए, उसे योजना में लागू करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देंगे और आपस में सहयोग करके इस नए कानून को लागू करने में सभी अपना पूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। इसके बाद इस कानून के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए जो प्रावधान लाए गए हैं, उसके लिए बारून थाना के अपर थानाध्यक्ष सुमन कुमारी आपको कुछ बताएंगी।